हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जिसका कोड है C010202T। और ये आपका मैक्सिमम 75 मार्क्स का पेपर है। और इसमें आपके खंड ए में दिए हुए हैं लघुत्तरीय प्रश्न, और जिनमें से 5 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि ऑल अटेम्प्ट, और प्रत्येक के 3 नंबर का प्रश्न है एक। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मतलब आपको। आगे जो पहला प्रश्न है, लेखा विधि के किन्हीं 2 सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। फिर आगे सेकंड प्रश्न आपका, एक कोयले की खान को एक कंपनी ने 6 रुपये प्रति टन के अधिकार शुल्क के पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराया 50,000 रुपये वार्षिक निर्धारित हुआ और लघु कार्य की धनराशि को प्रथम 4 वर्षों में ही वसूल किया जा सकता था। प्रथम 4 वर्षों में कोयले का उत्पादन क्रमशः 4800, 7000, 7013 तथा 12000 टन हुआ। इसका विश्लेषणात्मक सारणी बनाइए। प्रश्न नंबर 3, किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नंबर 4, अग्नि बीमा क्या है? नंबर 5, मिस्टर वाई ने 31 मार्च 2021 को दिवालिया होने के लिए एक पटिशन दायर की। उसके अदत्त व्ययों का वर्णन निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, 100 रुपये प्रति माह लिपिक के हिसाब से 4 लिपिक का 3 माह का वेतन। नंबर सेकंड, नवंबर 2020 के लिए एक श्रमिक की मजदूरी 60 रुपये। नंबर 3, दिसंबर 2020 के लिए 4 श्रमिकों की मजदूरी 40 रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब से। और नंबर 4, फरवरी 2021 का भूस्वामी का किराया 400 रुपये। और नंबर 5, नगर पालिका को देय कर 500 रुपये, आयकर विभाग को देय राशि 1000 रुपये और बिक्री कर विभाग को देय राशि 1000 रुपये। नंबर 6, श्रमिकों की क्षतिपूर्ति की राशि 400 रुपये। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदार की राशियां निकालिए जो कि पूर्वाधिकार नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, खंड ब में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है और जो 7.5 नंबर का होता है, और आपको 2 प्रश्न करने हैं। नंबर 6, विभागीय खातों से आपका क्या आशय है? इनके लाभों का वर्णन कीजिए। विभागीय क्रय एवं विक्रय पुस्तकों का नमूना दीजिए। नंबर 7, किराया क्रय पद्धति क्या है? इसके लाभ हानियां बताइए। प्रश्न नंबर 8, अनिल ट्रेडिंग कंपनी की शाखा रामपुर में है जिसे समस्त माल प्रधान कार्यालय से भेजा जाता है। शाखा उधार विक्रय भी करती है तथा प्राप्त रोकड़ प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेज देती है। शाखा के खर्चों के लिए प्रधान कार्यालय चेक भेजता है। निम्न विवरण से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले 6 माह के लिए रामपुर शाखा का खाता बनाइए। क्या क्या है? 6 माह की उधार बिक्री 2485 रुपये, नगद बिक्री 1460 रुपये, विक्रय वापसी 30 रुपये, लेजर खातों से प्राप्त रोकड़ 2387, स्टॉक 31 दिसंबर 2021 को 1280 रुपये, स्टॉक 1 जुलाई 2021 को 840 रुपये, देनदार 1 जुलाई 2021 को 1345, प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल 2276 रुपये, शाखा पर अशुद्ध ऋण 65 रुपये, मजदूरी 415 और दर तथा कर 402 रुपये। तो ये आपको करना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आपका खंड सी है जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आपको 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? लेखा विधि के सिद्धांतों की परिभाषा, प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10, अधिकार शुल्क से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार समझाइए। प्रश्न नंबर 11, दयाल एंड कंपनी के व्यावसायिक संस्थान में 1 सितंबर 2021 को आग लग गई। 55,000 रुपये मूल्य का स्कंद तथा लेख पुस्तकें बचा ली गई। निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। नंबर 1,
क्रय वर्षांत 31 मार्च 2021 3,40,000। विक्रय वर्षांत 31 मार्च 2021 5,50,000। क्रय 1 अप्रैल 2021 से 1 सितंबर 2021 तक 1,20,000 रुपये। विक्रय 1 अप्रैल 2021 से 1 सितंबर 2021 तक 1,80,000 रुपये। रहतिया वर्षांत 31 मार्च 2020 1,50,000 रुपये। रहतिया वर्षांत 31 मार्च 2021 1,70,000 रुपये। 31 मार्च 2021 को रहतिये का मूल्यांकन 10,000 रुपये से अधिक था। रहतिये की हानि के संदर्भ में बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दावे की रकम की गणना कीजिए। सकल लाभ का प्रतिशत वर्षा अंत 31 मार्च 2021 पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता की पुस्तकों में लिखें। आगे प्रश्न नंबर 13, ये न्यूमेरिकल है, पीछे भी थे न्यूमेरिकल। दिनांक 1/1/2021 को भारत कोयला कंपनी ने एक मशीनरी मोहन कंपनी से किराया क्रय पद्धति पर क्रय की। मशीनरी का नगद मूल्य 11,170 रुपये था और उसका भुगतान निम्न अवधि से किया जाना था। समझौते पर हस्ताक्षर होते समय 3,000 रुपये तथा शेष रकम 3,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक वर्ष के अंत में देय थी। मोहन कंपनी द्वारा 5% वार्षिक ब्याज लिया जाना था। भारत कोयला कंपनी ने मशीनरी के घटते हुए शेष पर प्रति वर्ष 10% हिरास काटना निश्चित किया। किराया क्रेता एवं किराया विक्रेता की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा आवश्यक खाते भी बनाइए। ये आज हमने देखा है आपका CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपका, जिसका कोड ये है, और ये पेपर है आपका जून 2022 का। ठीक है, और आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कंप्लीट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं PPS कॉमर्स के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।